दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अरविंद निगम है और मैं पीएसआई पीपल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून में कार्यरत हूँ, जो कि एक एनजीओ है और वर्तमान में भारत के देश के बहुत सारे राज्यों में काम करता है। उनमें से एक राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड में बागेश्वर ज़िले के कपकोट ब्लॉक के बुरमोला गांव में हूँ अभी मैं, जहां 2013 से हमारा उत्तराखंड फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट करके एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम किसानों के साथ में, महिलाओं के साथ में संगठन और सब्जी उत्पादन, उनकी आजीविका बढ़ाने संबंधी कार्यों को कर रहे हैं। और हमारे साथ में अभी श्री भगत सिंह कोरंगा जी हैं। भगवत सिंह कोरंगा जी ग्राम बुरमोला के ग्राम स्वराज समिति के अध्यक्ष हैं, साथ ही इस क्षेत्र के जाने माने किसान हैं। तो 2013 फ्लड डिजास्टर के बाद हमने यहाँ पे कार्य करना शुरू किया और 2013 की तुलना में आज इस गांव में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। सब्जी उत्पादन या SRI हो, सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन, यानी गेहूँ, धान, मसूर, मटर, हर चीज़ में श्री विधि का प्रयोग हो। इन सारे क्षेत्रों में ये गांव इस पूरे घाटी में, जो ये घाटी रेवती घाटी के 8-10 गाँव में अव्वल है। तो मैं ये यात्रा ऐसे ही शुरू नहीं हुई। ये यात्रा काफ़ी कठिनाइयों, काफ़ी संघर्षों से शुरू हुई। तो इस संघर्ष में जिन्होंने इस गांव का प्रतिनिधित्व किया वो हमारे श्री भगत सिंह कोरंगा जी हैं। तो भगत सिंह कोरंगा जी से हम अभी आगे जानेंगे कि किस तरीके से यात्रा शुरू हुई और कैसे आगे बढ़े और आज जिस मुकाम पे पहुँचे हैं उसके बीच के संघर्ष क्या थे। तो आपका स्वागत है। भगत दा, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि 2013 में आपके गांव में कितने किसान ऐसे थे जो सब्जी उत्पादन करते थे? दो तीन किसान शुरू से। अच्छा, हाँ। एक तो आप रहे होंगे। हाँ। कितना इनकम होता था 2013 में? 2003 में 5-7 हज़ार से लेकर 8-10 हज़ार तक। 2013 में। हाँ। अच्छा, और 2013 धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते गए। हाँ। अच्छा, तो आज की डेट पे आपके गांव में कितने परिवार हैं? 52 परिवार। इन 52 में से आज हर सीजन को जोड़ दिया जाए तो कितने ऐसे परिवार हैं जो सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए हैं? 40 परिवार जो सब्जी उत्पादन से और श्री विधि दोनों से जुड़े हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो आज की डेट पे 40 परिवार हैं आपके गांव में। तो इन 40 परिवारों का अगर सालाना इनकम देखा जाए आज, तो वो कितनी होगी? आज तो 2-2.5 लाख रुपया। अच्छा, 2.5 लाख रुपए एक सीजन का? एक सीजन का। अच्छा, और आपके गांव में 3 सीजन में सब्जी उत्पादन का काम होता है? 3 सीजन में। अच्छा, तो 2.5 मतलब लगभग साल भर में 8-9 लाख रुपए का सब्जी का उत्पादन आपका बन जाता है। और 10-15 हज़ार से 2.5 आज 9-10 लाख रुपए सालाना इनकम में आप लोग पहुँचे हैं इस समय। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो ये उत्पादन बढ़ा उसमें PSI की क्या भूमिका रही है? PSI के आने से यहाँ पर हमने पहले जो काम नहीं होता था, सब्जी लगाना 2-3 आदमी करते थे, उनको ट्रेनिंग दिया, सिखाया, इसलिए ऐसी लाइन से लगाना है। सब्जी को बीज बांटे, थोड़ा थोड़ा निःशुल्क बांटे, जो नहीं करता था उसको बीज दे के भी उसको प्रोत्साहित किया और टाइम से उसमें मीटिंग की। और ट्रेनिंग करते करते लोगों ने कुछ एक ने लगाया, दूसरे ने लगाया, उसको कुछ वहाँ पर सब्जी अच्छी हो रही है करके उसको कुछ दिखाते, उससे कुछ इनकम आती है करके दिखा, तो वो अगले साल से उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसको देख के अगला किसान भी उसको प्रभावित होकर अगले ने भी उसने भी उसको जोड़ा। इस टाइप से आज हमारे उसमें 40 परिवार जो हैं इस समय सब्जी का काम करते हैं। अच्छा, सब्जी उत्पादन से जो ये इनकम बढ़ी है उससे इनके रहन सहन जीवन में कुछ बदलाव आया है? क्यों नहीं। जैसे हम पहले से हम डेली जो सब्जी घर में नहीं होती बाज़ार से ख़रीद के लाते थे, वो अभी सब्जी घर में होती है, वो इनकम बच गई। और जो हम घर से जो भी बेरोजगार थे कुछ ना कुछ इनकम करके बाहर से सामान खरीद के अपने वो करते हैं, मतलब बच्चों के पढ़ाई लिखाई का जरूर खर्चा वो जी मतलब आगे बढ़ते रहते हैं। और इनमें जो आप ये श्री विधि से जो भी आप गेहूं धान लगाते हो या ये जो मटर लहसुन आपके गांव, इनमें आप कौन से खाद का इस्तेमाल करते हैं? ये इसमें वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, और मटका खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, और रासायनिक खाद इस टाइप से तो डालते नहीं हम, जो भी है पूरा जैविक। अच्छा। हाँ। तो भगत दा, एक और सवाल था आपसे कि आज की डेट पे आपके गांव में कौन कौन सी सब्जियां उत्पादन हो रही है अगर आप साल भर का देखें तो? जैसे ये मटर हो गया, आलू हो गया, पालक हो गया, बंद गोभी होगी, फूल गोभी होगी, और लहसुन हो गया, अदरक हो गया, और गडेरी होगी, फ्रांचबीन हो गई, और शिमला मिर्च हो गया। ये जो भी सब्जियां हैं टोटल मतलब हर सीजन में उगाते हैं हम। धनिया की पत्ती। हाँ, धनिया की पत्ती होगी, खीरा हो गया, ककड़ी होगी।
और 2013 में अगर देखा जाए या 2014-15 भी आप देखा जाए तो 2014-15 इस समय पे क्या कितनी सब्जियां थी? एक दो सब्जियां उगाते होंगे आप लोग? हाँ, एक दो सब्जी उगाते थे, बस थोड़ा आलू लगाते थे, थोड़ा प्याज आप लहसुन तो बहुत अपने थोड़ा अपने घर के यूज के लिए तो अच्छा अच्छा। तो आपको ऐसा लगता है कि जैविक खादों के इस्तेमाल से या एसआरआई से उत्पादन बढ़ा भी है? हाँ, SRI विधि जैसे गेहूं और धान में लगाने से एक तो कम बीज लगता है, और कम बीज लगने से और उसमें वो गुड़ाई उड़ाई करके उसमें और उत्पादन अच्छा होता है और टाइम भी कम लगता है, उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसमें। जी। तो जैसा कि पहाड़ों में होता है, यानी कि ज़्यादातर पहाड़ों में ये शिकायत रहती है कि बंदर हैं, सुअर हैं, उनसे हमारे सब्जी के बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, पहले यहाँ भी बहुत बंदर आते थे, लेकिन हमने सभी लोगों ने मिलके ग्रुप बनाया, इसमें ग्रुप के माध्यम से हम काम करते हैं। पूरी इलाके में बंदर भगाने के लिए हर पर डे एक आदमी की बारी लगती है, तो आजकल यहाँ बंदर बिल्कुल बंदर ही भाग गए। अच्छा, और महिला मंगल दल की क्या भूमिका है, या महिला, क्योंकि पहाड़ों का जो जीवन है वो महिलाओं से ही है, खेती पाती में, तो सब्जी उत्पादन या एसआरआई में महिलाओं की और या महिला मंगल दल की क्या भूमिका है आपके गांव में? महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ी हैं इसमें, मतलब अपने 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 घर में सभी पुरुषों तो से महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं इसमें। खेती बाड़ी का काम तो महिलाओं का ही है, उनको ज़्यादा जानकारी होती है, तो उनको ज़्यादा ट्रेनिंग देके वही पुरुषों से भी महिलाएं ज़्यादा आगे हैं। अच्छा, तो और आप लोग जो ये सब्जी बेचते हैं तो इसका क्या माध्यम है, यानी कलेक्शन सेंटर वगैरह से या? हाँ, यहाँ PSI के द्वारा एक कलेक्शन सेंटर बना हमारा, तो उसमें तराजू राजू हमारा एक सेंटर है, तो उसी में हम तोल के उसको मार्केट भेजते हैं। तो मटर इस गांव में मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों से हम मटर उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। तो PSI के पास इवन 1 साल से कोई हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं था, फंड नहीं था, लेकिन हम ट्रेनिंग्स वगैरह लगातार करते रहे। और शुरुआत में हमने बीज की व्यवस्था किसी दूसरी जगह से की, इसके बाद यहाँ के लोग, यहाँ तो ज़्यादातर लोग भगत अपना ही यहाँ का बीज इस्तेमाल घर का बीज इस्तेमाल करते हैं। तो मटर की बड़ी रोचक कहानी थी कि मटर जब स्टार्ट किया तो 2-4 किसान थे जिनको हमने जब मतलब ऐसे कहा भगत दा की, क्योंकि बात मानते हैं गांव में लोग, और महिला मंगल दल के हमारे लोग हैं वो भी सब कोई, तो उनके कहने पे 4-5 किसानों ने रिस्क में लगाया मटर, और पहले साल ये 7-8 कुंटल मटर बेचा। और आज की डेट पे भगत दा पिछले साल क्या था, मटर कितना बेचा आप 25 कुंटल लगभग पिछले साल था, इस साल लगभग 30 कुंटल के लगभग मटर। हाँ। तो और मटर की एक कहानी थी यहाँ, मतलब एक ज़बरदस्ती जैसा शुरू हुआ और आज मटर काफ़ी अच्छा हो रहा है गांव में। आप मटर देखो, और लास्ट ईयर हमने गांव में यहाँ पे टमाटर करना शुरू किया जायद की फसलों में। जायद में हमने किसानों को ट्रेनिंग दी कि वो खीरा कैसे उगा सकते हैं, 56 कद्दू कैसे उगा सकते हैं, और भगत दा ने नेतृत्व किया सारे लोगों का। और आज जायद में भी देखें तो टमाटर कितने रुपए का बेचा होगा अगर आप? टमाटर हमने बेचा था मतलब 60-70 हज़ार का टोटल, पिछले साल लगा था। मतलब पहले ट्राई किया था लोगों ने, थोड़ा थोड़ा करके एक एक खेत में, ज़्यादा होता है नहीं होता करके, तो अच्छा रहा लोगों के, मतलब 8-10 हज़ार के लोग टमाटर बेचे लोगों ने, 60-70 हज़ार के टमाटर एक ही सीजन में बेच दिया। और यहाँ पे हमने PSI से एक सिंचाई योजना का भी निर्माण कराया हुआ है, और उस सिंचाई योजना के फलता यहाँ पे काफ़ी सारी अब एरिया बढ़ा है। 2013 में अगर देखा जाए भगत दा तो कितना एरिया रहा होगा, अगर वो 2-3 किसानों का मिला के कितने नाली रही होगी? 2-3 नाली में करते थे, ज़्यादा नहीं। और आज अगर हम एक सीज़न की बात करें, यानी खरीफ की सीज़न की बात करें, तो कितने नाली करते हैं? 4-5 हेक्टेयर में। 4-5 हेक्टेयर ओवरऑल अगर साल भर का देखा जाए तो अगर तीनों सीजन को मिला दिया जाए तो 8 से 10 हेक्टेयर जमीन रहती है जो 8 से 10 हेक्टेयर। और उसके मार्केटिंग वगैरह का आप लोग खुद कर रहे हैं? खुद कर रहे हैं। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा। तो आप और क्या कहना चाहते हैं पहाड़ों में? आपको क्या लगता है कि कैसे आपने लोगों को कैसे मतलब प्रेरित किया कि लोग सब्जी उगाएं? है ना, मैं तो पहले से करता था, लोगों को मेरे को देखे इसे भी पैसा आता करके, एक ने किया दूसरे ने किया, थोड़ा उसको भी लगा कि इससे कुछ है, गेहूं और धान लगाने से इसको सब्जी लगाएंगे हम तो इसमें कुछ फ़ायदा है करके लोगों ने एक दूसरे को देख के लगाना शुरू किया। तो अभी आजकल खुद समझ गए कि सब्जी से ये फ़ायदा होता करके, आप स्वतः ये आदमी खुद समझ आए। और संगठन के क्षेत्र में PSI की क्या भूमिका रही है आपके गांव में, जो आपके GSS या बचत समूह या महिला मंगल दल, इसमें PSI की कोई? वो समय समय से आके उन्होंने ट्रेनिंग किया यहाँ पर, उन्होंने बताया कि ऐसा करने से ये होता है, और महिला मंगल दल को बताया कि तुम भी ये काम करो। अलग अलग दिन में टाइम नहीं होता महिलाओं को, रात को मीटिंग किया तो उनको
बुला बुला के उनको जागृत करके आज इस समय यहाँ की गांव की कहानी ये है जो इस समय हम यहाँ पर हैं। और हम रात में आपको बता दें कि हम यहाँ पे रात में 11 बजे 1 बजे रात तक हमने मीटिंग की है। और जब समय नहीं होता था तो हमने धान की या ट्राइकोडर्मा को बढ़ाने या मटका खाद की ट्रेनिंग हमने रात में 12 साढ़े 12 बजे भी कर रखी है गांव में। तो वो हमारा संघर्ष था और आप लोगों का साथ मिला। तो आज ये बुरमोला गांव इस पूरे क्षेत्र में, बल्कि बागेश्वर ज़िले में एक जाना माना गांव है जो सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में इस क्षेत्र के जो अव्वल गांव थे सामा और बड़ी पनियाली उनको टक्कर दे रहा है। और ये भी एक छोटी सी कहानी थी कि हमने सब्जी उत्पादन 2017 में जब मैं यहाँ पे आया तो उस समय पे हमारे थोड़ा संगठन वगैरह थोड़ा कमज़ोर थे, उतनी ज़्यादा बैठकें नहीं हो पा रही थी। उस समय 2017 में जब मैं इधर आया मेरे साथ में सामा से खष्टी दीदी आई और मैं था। हम यहाँ पे हमारा ऑफिस यहीं था गांव में ही नीचे। तो हम यहाँ आते थे, गांव में रुकते थे, गांव में मीटिंग करते थे लगातार। पहले तो बैठकों का सहारा लिया, लोगों के साथ मीटिंग की, लोगों को समझाया कि कहानियाँ बताईं। तब भी 6 महीने काफ़ी संघर्ष हुआ। लोग उतना ज़्यादा समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है, लोगों का घर का काम इतना ज़्यादा हो जाता है। हमने बाहर एक्सपोजर कराने की जगह, जो कि पहले हमारे PSI से इनको नैनीताल, अल्मोड़ा, हिमाचल इस जगह पे एक्सपोजर कराया। तो लोगों का कहना होता था कि भाई वहाँ की तो मिट्टी ऐसी है, वहाँ की हवा ऐसी है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इन्हीं लोगों की सलाह से, इनसे भी पूछा, भगत दा ने हमारे सलाह दी। तो हमने यही गांव जो पास का ही यहाँ से गांव है 20 किलोमीटर दूर, सामा और बड़ी पनियाली, वहाँ काफ़ी सब्जी होती है। हमने यहाँ का एक्सपोजर वहाँ कराया। तो लोगों को लगा मन से कि अरे, और ख़ासकर महिलाओं को, हमारे महिला मंगल दल में यहाँ पे श्रीमती दीपा देवी, बिमला देवी, शांति देवी, पुष्पा देवी, काफ़ी सारे लोग हैं। इनको ये लगा कि यार जब यहाँ हो सकता है सामा पनियाली में तो हमारे गांव में क्यों नहीं हो सकता है। और इनके मन को एक बात बैठ गई। और जब GSS की बैठक हुई, महिला मंगल दल की बैठक हुई, तो इन महिलाओं ने और भगत दा ने लोगों को इन्होंने बोला कि भाई दूसरे गांव के लोग हमारे गांव में एक्सपोजर करने के लिए आए, हमें कुछ ऐसा करना है। और उसका एक असर हुआ कि अगले ही सीज़न में ये मटर हुआ या जो सब्जी उत्पादन हुई इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो आज हम काफ़ी बुरमोला सफल है। और पहाड़ के लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, अगर बंदर है, समस्याएं आती रहती हैं, समस्याओं का निवारण भी आपको ही करना है, आपको ही उनके उपाय ढूंढने हैं। इन लोगों ने जैसे उपाय ढूंढे हैं बारी लगाने का, खुद बारी लगाते हैं तो बंदर नहीं आते हैं, उसी तरीके से आप लोग भी करिए। तो आपका भगत दा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, फिर नमस्कार।